हेलो दोस्तों। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है कॉन्टेस्ट का 3315 कंस्ट्रक्ट द मिनिमम बिटवाइज एरे 2। देखो इस क्वेश्चन में हमें एरे नम्स दिया हुआ है जिसका साइज n है और मतलब उसमें सारे प्राइम इंटीजर्स हैं, ये कहा गया है। तो इसमें सारे प्राइम इंटीजर्स हैं जो एरे दिया हुआ है हमें, ठीक है। और हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक आंसर एरे जिसका साइज उस नम्स के बराबर होगा और जो भी आंसर का वैल्यू होगा ना, जैसे इसमें 1 है और इसमें +1 करेंगे आंसर ऑफ आई, और आंसर ऑफ आई +1 वो उसके बराबर आना चाहिए नम्स ऑफ आई के, मतलब 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 का और निकालेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे करना है हमको, ठीक है। और हमें क्या करना है, यू मस्ट मिनिमाइज द ईच वैल्यू, मतलब आंसर ऑफ आई को हमें मिनिमम चूज करना है। और मतलब अगर पॉसिबल नहीं होगा कोई आंसर ऑफ आई पॉसिबल नहीं होगा तो हमें क्या करना है, -1 डाल देना है आंसर ऑफ आई की वैल्यू, ठीक है। और इसमें प्राइम नंबर बताया गया है, प्राइम नंबर जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ हो और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ मैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखो हमें दिया हुआ है, हाँ देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, नम्स दिया हुआ है, नम्स में दिया हुआ है जैसे कुछ भी प्राइम नंबर दिया होंगे सारे, जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया। अब इससे हमें एक आंसर बनाना है जिसका साइज इसके बराबर होगा और जो भी वैल्यू आएगी इधर, मान लो अभी तो देखो 2 के केस में हम देखो 2 है, इसको बिटवाइज में कैसे लिख सकते हैं, 1 0। अब देखो इसका सबसे कम वैल्यू क्या होता है, देखो सबसे हम क्या ले सकते हैं आंसर की, 0 वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 मैक्सिमम ले सकते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा लेंगे तो फिर और इसका और उसका ज़्यादा आंसर आ जाएगा। अब देखो हमने 0 लिया, 0 और करेंगे 0 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो पर हमें तो 2 के बराबर चाहिए ना, तो ये नेगलेक्ट हो गया। और फिर 1 लेंगे हम, तो 1 इसका और करेंगे हम, ये और का सिंबल है, ठीक है। अब इस और करेंगे 1 + 1 कितना आ जाएगा, इसका 3 आएगा जो कि इसके बराबर नहीं है। अब 2 का करेंगे हम, 2 और 3 करेंगे जो कि ज़्यादा आएगा, 2 से ज़्यादा ही आएगा ना। देखो 3 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब 3 आएगा, पर टर्म्स ऑफ ये तो 2 है तो इसके बराबर नहीं होगा, तो इसकी शुरू में वैल्यू -1 हो जाएगी। तो 2 के केस में तो -1 ही होगा, 2 से कम भी होगा तभी -1 होगा। तो एक 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 केस बना लिया हमने, इफ जो नम्स ऑफ आई है ना हमारा <2 होगा या =2 होगा, तो हमारा आंसर ऑफ आई क्या होगा, वो -1 होगा। ये तो हमने एक इससे वो कर लिया है, पर हमें आगे के लिए चेक करना है ना इससे क्या होता है। फिर अब 3 का देखो बिटवाइज और निकालते हैं हम, इससे कुछ समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आएगा। देखते लिखा रहा हमने, ये लिखा रहा। अब देखो इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अगर देखो सारे प्राइम नंबर हैं और हमें क्या क्या है, आंसर ऑफ आई और निकालना है, आंसर ऑफ आई +1। तो प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर है, मतलब ये सारे, तो हम इससे क्या पहचान पा रहे हैं, ये ऑड होगा सारे नंबर, एक्सेप्ट 2 है ना, तो सारे ऑड होंगे, मतलब लास्ट बिट तो 1 आएगी सब में। पर इससे क्या हुआ, अभी पता चलेगा, इससे बहुत कुछ होगा। देखो अब हमने 3 का वो निकाला, 3 के में हम मान लेते हैं, क्या मान सकते हैं, देखो 3 के में एक हम 1 + 2 मान सकते हैं, 1 और 2 मान सकते हैं, फिर 2 और 3 मान सकते हैं, और 3 और 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा जो कि 3 से, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे आगे के। और देखो 1 और 2 करेंगे तो आंसर ऑफ आई 1 और 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आंसर ऑफ आई क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 1, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ही हम आगे के लिए चेक करते रहेंगे। अब देखो अब अप्रोच क्या है सॉल्व करने की अप्रोच, देखो हमने बिट बिट चूज किया है, तो इससे कुछ समझे,
मतलब हमें सबके बिट्स तो निकालने ही पड़ेंगे। अब देखो हमने ऐसे मान लो कोई भी वैल्यू निकाल ली 1101, ये है मान लो कितना है ये हो गया तुम्हारा 12 13 है ये, ठीक है। ये निकाल लिया। अब इसको हम आंसर ऑफ आई की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब जो स्टार्टिंग आंसर ऑफ आई चाहिए हमें, मिनिमम चाहिए, क्वेश्चन में कहा हुआ है मिनिमम चाहिए हमें, ठीक है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, देखो जो ऑड है ना, मतलब ऐसे देखो कोई भी, तुम देखो कि अब इसमें से हम मान लो एक संख्या हटा देते हैं, मतलब ये हटा दिया तो एक वैल्यू ये बनेगी, एक ये आएगा। अब इसका और हम 1 से कर देंगे, जो बाकी एलिमेंट बाकी जो हमने हटाया था उससे करेंगे, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, जो है नम्स ऑफ आई। पर यही तो चाहिए था हमें। तो हम ऐसा करें कि एक इंडेक्स को हम वेरी करें। तो हमने देखो पूरा और तो लिख, पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे बिट निकाल लेंगे, सबका बिट निकाल लिया 1101, सबका बिट निकाल लिया। अब हम एक एक को चेक करते रहेंगे, अगर हमने इसको नेगलेक्ट किया तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा। इसको नेगलेक्ट किया, अब इसका और इसका, इसके +1 का, इन दोनों का और आएगा ना, जो नम्स ऑफ आई के इक्वल होगा, तो इस भी वैलिड होगा, वैलिड केस। ऐसे ही हम सारे नम्स को ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, इसको, अब सारे नम्स को ट्राई करेंगे, जो भी वैलिड आएगा अब वो आंसर होगा ना हमारा, फाइनल आंसर होगा, मिनिमम होगा सबका, मिनिमम ऑफ जो हमने ट्राई किया है। जैसे इसमें ये ट्राई किया, आगे में ये नेगलेक्ट करके वो ट्राई करेंगे, आंसर ऑफ मिनिमम ऑफ फाइनल आंसर कॉमा जो भी हमारा आंसर आया करंट, ठीक है। तो अप्रोच थोड़ा सा समझ में आया होगा, पर हमने ऐसा क्यों किया ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको नेगलेक्ट क्यों किया। देखो हम इसको नेगलेक्ट करते हैं ना, बाकी को सेम रखते हैं, तो हमें इससे पता चलेगा। देखो हमने ये लिया, अब इसका +1 लेंगे ना हम, तो क्या हो सकता है, देखो इसको नेगलेक्ट कर दिया तो 0 आ जाएगा 1 पे। अब इसका +1 करेंगे तो हमें तो आंसर तो मिलेगा ही ना, समझे, आंसर तो मिलेगा ही ना, जो कि नम्स ऑफ उसके बराबर होगा। ये तो है जो हमने नेगलेक्ट करके बनाया, ये +1 नेगलेक्ट +1, ठीक है। तो अब इनका सबका तो वही आएगा ना, बस यही है अप्रोच, एक एक को नेगलेक्ट करना है। देखो एक को क्यों नेगलेक्ट किया मैंने, बाकियों को क्यों नहीं किया। अब देखो मैंने इसको भी नेगलेक्ट कर देता हूँ, अब हम अगला एलिमेंट मिल नहीं पाएगा ना हमें, ये कुछ भी हो सकता है। अब ये +1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये नेग और नेग +1 होना चाहिए ना और निकालने के लिए। अब ये तो कुछ और हो गया, तो ये नहीं माना जाएगा। जैसे ये तो हो गया 8, ये हो गया 13, ये तो +1 की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। तो हम एक इंडेक्स को वेरी कर सकते हैं सिर्फ, समझे। अब देखो इसको कोड देखते हैं, जो कोड क्या किया हमने, सबसे पहले तो हम एक वो लिखा रहा, नंबर लिखा रहा हमने, फॉर लूप लगाया, ये तो हमने इनिशियलाइज किया है सबसे पहले नम्स को, मतलब आंसर है हमारा वो नम्स ऑफ साइज के बराबर होगा n के, और -1 हमने सब में डाल दिया। और देखो करंट नंबर लिखा रहा हमने पूरा नम्स में फॉर लूप लगा के, अगर वो <2 होगा तो हमारा आंसर -1 ही आएगा, तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखो सबका बिट लिखाना, जो नम आया ना हमारा उसका बिट लिखाना पड़ेगा, नम का बिट लिखा रहा हमने, ये रिवर्स ऑर्डर में बिट आएगा, और उससे क्या फर्क पड़ता है, हमने तो एक एक को नेगलेक्ट करना है ना। तो हमारा देखो टेम्प आंसर ये नम ऑफ -1 तो होगा ही हमेशा, क्यों होगा, देखो टेम्प ऑफ -1 जैसे हमारा, देखो ऑड है हमारा देखो नम है ना वो हमेशा ऑड होगा, जैसे ऑड है। अब देखो इसमें टेम्प ऑफ -1 करेंगे तो क्या आएगा, ये टेम्प, ये है नम ऑफ -1, ये है नम ऑफ -1। अब इसमें +1 करेंगे तो नम्स ऑफ आई आ जाएगा ना, समझे। तो इतना तो आंसर होगा ही हमारा, इतना तो होगा ही, पर हम इसको मिनिमाइज करना है। तो हम मान लेते हैं ये तो हमारा सम हो गया, मतलब ओवरऑल
नम्स मान सकते, तुम नम ही मान लो। अब देखो, अब हमें वो निकालना है। अब देखो हमारा जो बिट होगा ना, अगर 1 होगा तो 1 होगा तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे और पूरे जो भी होगा ना, मतलब उस बिट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मैं समझाता हूँ, देखो देखो हमारा ये है, अगर जैसे ये है, अब ये आया हमारा 1 आया, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट करके 0 बना देंगे। अब इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो पहला सम था टोटल, टोटल क्या पहले क्या था, ये था। अब इसमें से हमें इस वैल्यू को हटा देंगे, जो इसका इंडेक्स है, मतलब जो भी सम था हमारा पहला, उसमें से माइनस कर देंगे जितनी बार आ रहा है ये, कौन सा इंडेक्स, 0 1 2 3, इसमें से ये माइनस कर दिया तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो चाहिए ना हमें। अब इसमें, ठीक है, तो हमने ये सम माइनस जे माइनस कर दिया। अब ये चेक बनाया हमने, और चेक प्लस 1 अगर नम के इक्वल होगा तो हमारा जो आंसर होगा ना, टेम्प आंसर, वो मिनिमम हो जाएगा, टेम्प आंसर के और चेक के। फिर लास्ट में हम पूरा ट्रैवर्स कर लिया हमने, सारे जो भी बनते हैं उनको पॉसिबल ट्राई कर लिया, तो आंसर ऑफ आई को टेम्प कर देंगे और आंसर रिटर्न कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है।